हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज अवनीश और आप लोग देख रहे हैं मार्गदर्शक अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल और ये सीरीज चलेगी दोस्तों डीएनए, प्रोटीन, आरएनए पर भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल और शुरुआत से पढ़ेंगे जहाँ से किसी को नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है। तो उस समय दोस्तों साइंटिस्ट जो थे वो इसमें फंसे हुए थे कि डीएनए या प्रोटीन, इन दोनों में कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जो हो सकता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि क्रोमोजोम की खोज उस समय हो चुकी थी और उन्होंने ये जान गए थे कि क्रोमोजोम जो है वो फिजिकल सीट है इनहेरिटेंस का फिजिकल सीट जो होता है क्रोमोजोम का पता उस समय चल चुका था। तो बस पता चलना था कि डीएनए या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो क्रोमोजोम होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन दोनों हो सकते हैं। इसलिए क्या कि सभी साइंटिस्ट जो थे इसमें कन्फ्यूजन था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या फिर डीएनए है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट उस समय कन्फ्यूजन में थे। तो डीएनए जो होता है दोस्तों 20 यानी 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड से बना होता है कितने 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से। लेकिन डीएनए जो होता है इसमें केवल क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन। अब इसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा या फिर डीएनए में? यस, वेरिएशन सबसे ज़्यादा प्रोटीन में होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिल सकते हैं और हमको भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें वेरिएशन लाना होता है हर पीढ़ी में। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वेरिएशन की जो है कैपेबिलिटी कम है और 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इसमें, यानी कि वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन और डीएनए क्रोमोसोम के अंदर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन हर जगह पाया जाता है, हर एक जीव में पाया जाता है, डीएनए भी हर जगह पाया जाता है। लेकिन डीएनए जो आरएनए वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें, वायरस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके विषय में जानते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए जिनकी वजह से साइंटिस्ट ये जान पाए कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन ना होकर के डीएनए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर ग्रिफिथ की। ठीक है, डॉक्टर ग्रिफिथ की बात करें तो ये क्या थे, ये ब्रिटिश आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे। ब्रिटिश आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर थे। तो जितने सारे केस आते थे इनके पास ही आते थे। और जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, किस टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस समय सैनिकों को क्या हो रहा था, एक इन्फेक्शन हो रहा था जिसको नाम दिया गया लंग इन्फेक्शन। ये हो रहा था। ठीक है, अब बार बार इनके पास केस आता था ऐसा लंग इन्फेक्शन का। तो इन्होंने कहा यार इसमें तो कुछ होना चाहिए ज़रूर। तो उन्होंने उसमें से आइसोलेट किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को उन्होंने उसमें से आइसोलेट किया इन्फेक्टेड लंग में से। अब इन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया को 2 स्ट्रेन दिखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा कि उसमें 2 स्ट्रेन दिखे। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कोटेड थे। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कोटेड थे और दूसरा ऐसे ही सिंपल था। ठीक है, लेकिन ये देखने पे हमें दिख रहा था कैसा, स्मूथ दिख रहा था। ठीक है, और ये रफ दिख रहा था, है ना। ये स्मूथ वाला जो था ये था पैथोजेनिक यानी वायरुलेंट, पैथोजेनिक था ये। और दूसरा रफ वाला कैसा था, नॉन पैथोजेनिक यानी नॉन वायरुलेंट। ठीक है, ये डिजीज काज नहीं करेगा। ठीक है, अब इन्होंने इसका नाम क्या रखा, एस स्ट्रेन। ठीक है, स्मूथ बैक्टीरिया का नाम क्या रखा, एस स्ट्रेन। और आर बैक्टीरिया, रफ बैक्टीरिया का आर स्ट्रेन नाम रख दिया इन्होंने। ठीक है, अब इन दोनों के साथ उन्होंने खेला करना शुरू किया, यानी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अपना खेला स्टार्ट करते हैं ये किस तरह से, आइए देखते हैं आगे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, इससे लंग इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, स्मूथ यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, ये हो गया आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। ठीक है, ये था एस स्ट्रेन और ये आर स्ट्रेन था। इन्होंने अलग अलग चूहे में इसको इंजेक्ट करवाया। ठीक है, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने जब रिजल्ट देखा तो इसमें जो रेड था
वो क्या हो गया, डाई कर गया, यानी मर गया। दूसरे में इन्होंने देखा रैट को, वो सर्वाइव किया, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो एक तो हो गया वो पैथोजेनिक हो गया, ठीक है। ये एस स्टेन वाला जो है वो रेड से हम मार्क कर देते हैं, यानी ये पैथोजेनिक हो गया। दूसरा नॉन पैथोजेनिक है, आर स्टेन वाला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, काम किया कि इस बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। क्या किया, हीट किल्ड किया। और उसके बाद जब इन्होंने क्या किया, इसको फिर इंजेक्ट करवाया, रैट में इंजेक्ट करवाया, तो ये रैट जो था वो सरवाइव कर गया, ठीक है। वो रैट सरवाइव कर गया। तो इन्होंने क्या कहा कि पहला थीसिस इन्होंने दिया कि हीट किल्स बैक्टीरिया। इन्होंने कहा कि हीट जो है वो बैक्टीरिया को मार देता है, हीट जो है वो बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट आगे किया कि इसमें लिया क्या, हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्टेन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, प्लस, इसे प्लस कर लेते हैं हम, आर स्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको इंजेक्ट करवाया रैट में, ठीक है। तो रैट जो था वो मर गया, ठीक है, रैट जो था वो मर गया। तो इन्होंने अपना दूसरा जो थीसिस था, दूसरा जो सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि या तो ये जो था एस स्ट्रेन ये फिर से जिंदा हो गया, फिर से जिंदा हो गया, या तो आर स्ट्रेन ने अपना स्वरूप बदल लिया, यानी ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया, या फिर इन्होंने एक चीज दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कैन ट्रांसफॉर्म द बैक्टीरिया, ठीक है। इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट जो हैं वो बैक्टीरिया के स्वरूप को बदल देते हैं, यानी इसको आर स्टेन से एस स्टेन में इन्होंने कन्वर्ट होते देखा, ठीक है। जो नॉन पैथोजेनिक थे, नॉन वायरुलेंट थे, वो वायरुलेंट हो गए, यानी रैट को किल कर दिए। अब इन्होंने कहा कि एस स्टेन में ऐसा कुछ है जिसने आर स्टेन को बदल दिया। तो उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नाम दिया, ठीक है। ग्रिफिथ जी ने क्या कहा, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, और इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया, ठीक है, स्वरूप परिवर्तन का नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके बाद इनके जो थीसिस थी, इनकी जो रिसर्च थी, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 3 और साइंटिस्ट आए। इनकी जो एक यहाँ थी हीट किल्स बैक्टीरिया, ये जो गर्म करके इन्होंने क्या किया, बॉयल करके बैक्टीरिया को मार दिया। इनकी ये फर्स्ट थीसिस जो है वो लुईस पास्चर पहले ही बता चुके थे कि जो हीट है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इस प्रकार इन्होंने अपना जो है बताया कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है जो कि वो चेंज कर देता है किसी बैक्टीरिया के स्वरूप को, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के स्वरूप को किसी रूप में चेंज कर देता है या दूसरे रूप में चेंज कर देता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके बाद 3 और साइंटिस्ट आए, इनका नाम है एवरी मैक्लॉड और मैकार्टी, ठीक है। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया इन्होंने अपना क्या काम किया, हीट किल्ड एस स्टेन लिया, ठीक है। इन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया लिया और इसको क्या किया, अलग अलग 6 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने इसको रखा, ठीक है, अलग अलग 6 टेस्ट ट्यूब में इसको रखा। और इनमें उस समय दोस्तों एंजाइम थे जो कि बता देते थे, जो कि उसमें पता चल चुका था कि एंजाइम जो है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का यूज़ इन्होंने किया कि 6 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको पता था कि हीट किल्ड स्टेन बैक्टीरिया हो या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया हो, उसमें DNA, RNA, प्रोटीन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट सब तरह की चीज़ें होती हैं,
तो इनमें ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, इसको आइसोलेट करने के लिए, इसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, ये अलग अलग 6 टेस्ट ट्यूब लिए। उसके बाद क्या किया, एक में वैसे सिंपल ही रख दिया, ये ऐसे ही रहा, ठीक है। दूसरे में उन्होंने क्या किया, डीएनएज एंजाइम को डाला, एक में आरएनएज को डाला, ठीक है। फिर एक में प्रोटीएज को ऐड किया, एक में लाइपेज को ऐड किया, और एक में कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम को डाला, कार्बोहाइड्रेट इसका नाम लिख कर देते हैं हम, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म करता है, ठीक है। अब एक डीएनए जो था, डीएनएज में इसको खत्म कर दिया, डीएनए को, आरएनएज में आरएनए को खत्म कर दिया, प्रोटीएज में जितने प्रोटीन थे उसको खत्म कर दिया, लाइपेज में जो था लाइपेज उसको खत्म कर दिया, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज जो लिपिड था उसको खत्म कर दिया, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को खत्म कर दिया। आगे इन्होंने इसको एस स्टेन बैक्टीरिया के, आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ इसको ऐड किया, ठीक है, कल्चर मीडिया में, ठीक है, इसको आर स्टेन के साथ रखा। है ना, इसको आर स्टेन के साथ रखा। तो कुछ समय बाद इन्होंने पाया कि जो डीएनए वाला था उसको छोड़कर बाकी सब में आर स्टेन और एस स्टेन दोनों मिल रहे हैं हमको, ठीक है, आर स्टेन और एस स्टेन दोनों मिल रहे हैं, यानी एस स्टेन के डीएनए ने सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आर स्टेन में से कुछ को ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, ये नॉर्मल वाला है, डीएनए वाले में नहीं मिला, आरएनए वाले में मिला, प्रोटीएज वाले में, लिपिड वाले में, कार्बोहाइड्रेट में, इन सब में क्या था, ये एस एंड आर दोनों मिले, ठीक है, एस और आर स्टेन, इसमें केवल आर स्टेन देखने को मिला, इसमें यस और आर दोनों, इसमें भी यस और आर दोनों देखने को मिला, यस और आर, यस और आर दोनों स्टेन देखने को मिला, ठीक है। अब इसमें डीएनए वाले में क्यों नहीं मिला, क्योंकि डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, तो ये आरएनए जो इसमें डीएनए वाले में है कि डीएनए समाप्त हो गया, तो इसने आर को कन्वर्ट नहीं कर पाया, ये आर वाले को स्मूथ बैक्टीरिया में यानी फिर यस स्टेन वाले में कन्वर्ट नहीं कर पाया, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए इसमें केवल आर स्टेन वाला मिला, यस स्टेन वाला नहीं मिला। बाकी सब में हमको देखिए, इसमें डीएनए बचा हुआ था, इसमें डीएनए बचा था, इसमें डीएनए बचा था, इसमें डीएनए, इसमें भी डीएनए था, तो उस डीएनए ने क्या किया, एस स्टेन में कन्वर्ट कर दिया और कुछ बैक्टीरिया को, और कुछ बैक्टीरिया आर स्टेन वाले बने रहे, ठीक है। अब इस तरह से इन्होंने बताया, एवरी मैकलॉड और मैककार्टी ने, कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट जो है वो डीएनए है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट जो है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, ये सब क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही है, ठीक है। अब इस तरह से इन्होंने बता दिया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक उस समय भी ऐसे कन्फ्यूजन में थे कि नहीं यार, क्रोमोसोम में तो यार प्रोटीन भी होता है, ठीक है, हो सकता है प्रोटीन ही हो, यहाँ पे कुछ रह गया हो, जो आप डीएनए मिलाए थे वो सारे डीएनए को नहीं मार पाया, मतलब प्रोटीएज के भी नष्ट कर दिया हो, कुछ और हो सकता है। तो काफ़ी वैज्ञानिक जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाते थे वो नहीं माने, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, एक क्या दो साइंटिस्ट आए, हर्सी एंड चेज, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक आए, हर्सी और चेज। इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, आप लोग कुछ भी कहो, हम तो करेंगे कल्चर, ठीक है। इन्होंने 2 कल्चर मीडिया बनाया, ठीक है, और एक को कहा ये डीएनए के लिए है और दूसरे को कहा ये प्रोटीन को के लिए है। इन्होंने कहा कि अरे यार देखो ऐसा है कि जो प्रोटीन है उसमें कुछ प्रोटीन में सल्फर मिलता है हमको, लेकिन डीएनए में कभी सल्फर नहीं देखने को मिलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सल्फर को, इसको प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर देंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर से हम लेबल कर देंगे, यानी कल्चर मीडिया में डाल देंगे तो वो ले लेगा, ठीक है। इसमें हम क्या किए, रेडियो एक्टिव सल्फर से
लेबल कर दिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक है, प्रोटीन का तो हो गया काम, अब डीएनए का क्या करें। तो डीएनए में उन्होंने कहा कि डीएनए में जो होता है वो फास्फोरस होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किया यहाँ पे, रेडियो एक्टिव फास्फोरस से इसको लेबल कर दिया, ठीक है। ये फास्फोरस हो गया। अब हम दोनों में बैक्टीरिया डालते हैं, ठीक है। ये इन्होंने जो इसमें मीडिया लिया था जिसमें कल्चर करवा रहे थे वो फेज बैक्टीरिया थे। कल्चर किसका किया था इन्होंने, ये फेज बैक्टीरिया का कल्चर किया था, ठीक है। तो अब इन्होंने कुछ समय बाद उसमें देखा कि जो बैक्टीरिया हुए थे, जो मतलब स्टेन बना था उसमें फास्फोरस लेवल्ड और सल्फर लेवल्ड, इन्होंने नॉर्मल बैक्टीरिया को फेज बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट कराया, ठीक है। फेज बैक्टीरिया से इस नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। उन्होंने कहा कि अगर फेज बैक्टीरिया का रेडियो लेवल डीएनए आता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट यही है, क्योंकि इसमें फेज बैक्टीरिया का स्वरूप इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए होता है और जो खोल होता है ये बाहर का, ये होता है प्रोटीन का। अगर डीएनए इसमें जाएगा रेडियो लेवल तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। वो दूसरे बैक्टीरिया को इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट क्या है, डीएनए है। और अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, प्रोटीन यहाँ पे रेडियो लेवल आता है, तो यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग आइसोलेट करके इसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया इन्होंने, ठीक है। इन्फेक्ट कराया, ये इन्फेक्टेड हो गया और दूसरे को भी इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, ठीक है। इन्फेक्टेड। अब इन्होंने जब देखा कि इसमें रेडियो लेबल्ड डीएनए देखने को मिला, इनको रेडियो लेबल्ड डीएनए देखने को मिला जो कि फास्फोरस वाला था, ठीक है। दूसरे में क्या इन्होंने देखा, इसमें जो प्रोटीन था वो नॉर्मल ही था, इसमें नॉर्मल डीएनए देखने को मिला, ठीक है, और नॉर्मल प्रोटीन देखने को मिला जो कि उसी का था, दूसरे बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरिया का, फेज बैक्टीरिया का नहीं जा पाया था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो रेडियो लेबल डीएनए था वो हमको इन्फेक्टेड कराने के बाद दूसरे बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन सा है, वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। और जो जिसमें सल्फर से इन्होंने रेडियो लेबल किया था उसमें भी प्रोटीन नहीं जा पाया और रेडियो लेबल प्रोटीन देखने को नहीं मिला। इस तरह से इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, डीएनए के अलावा कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसके बाद हम बताएंगे कि आरएनए में कुछ में होता है जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है कुछ बैक्टीरिया में। अब प्रोटीन का तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ देखा गया कि इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्लियर कट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। इसमें आपको याद रखना है जिन वैज्ञानिकों के नाम वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ग्रिफिथ, इन्होंने क्या किया था, वो रैट पे किया था, ठीक है। दूसरा एवरी मैक्लॉड और मैकॉर्टी, ठीक है। और तीसरे थे हर्सी और चेज, ठीक है। डॉक्टर ग्रिफिथ ने बताया था क्या कि अगर हीट दे दिया जाए किसी बैक्टीरिया को ज़्यादा टेम्परेचर पे तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। इन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है जो बैक्टीरिया के स्वरूप को बदल देता है, ठीक है। इसके बाद एवरी मैक्लॉड और मैकार्टी आए। इन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब वाला किया, जो 6 टेस्ट ट्यूब में थे, डीएनएज का यूज़ किया तो उसमें केवल आर स्टेन मिला, एस स्टेन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये डीएनए इसमें नहीं था, इसलिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, इसमें चेंज नहीं आ पाया, स्मूथ बैक्टीरिया नहीं मिल पाया हमको, इसलिए क्या है जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। इसके बाद हर्से और चेज आए। उन्होंने क्या काम किया, अलग अलग रेडियो लेबल्ड इन्होंने कल्चर बनाया जिसमें एक में था फास्फोरस रेडियो एक्टिव और दूसरे में था सल्फर रेडियो एक्टिव। तो फास्फोरस रेडियो एक्टिव का जब इन्फेक्शन कराया गया बैक्टीरिया में, फेज बैक्टीरिया का, तो उसमें रेडियो लेबल्ड डीएनए देखने को मिला। और दूसरे में कराया तो उन्होंने नॉर्मल प्रोटीन देखा, उसमें कोई भी रेडियो लेबल्ड प्रोटीन नहीं देखने को मिला और ना ही कोई अलग तरह से डीएनए देखने को मिला, बस वही नॉर्मल डीएनए देखने को उनको मिला। तो उन्होंने कह दिया क्या कि ये जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट डीएनए ही होता है, इसके अलावा और कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा।
ऐसे ही पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू।